देखिए, वक्फ वो संपत्तियां हैं जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो अपनी ज़मीन, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके की संपत्ति हो, दुकान हो, मकान हो, इस तरीके की संपत्तियां जो कि किसी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, लेकिन हाँ, ज़्यादातर मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये ज़मीन दी जाती है। आपको याद होगा कि आज़ादी के समय में भी जब वक्फ की जो संपत्तियां थी और असहयोग सविनय आंदोलन चला था, तो उस वक्त भी मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ करके वक्फ का जो रेवेन्यू था वो भी आगे आकर के गांधी जी को समर्पित किया था। तो देखिए, बात यह है कि ये संपत्तियां देश भर के अंदर 32 से ज़्यादा जो ये संपत्तियां अलग अलग जगहों पर ये हैं, और अलग अलग इनके ऑफिसेस हैं बने हुए, स्टेट वाइज ऑफिसेस बने हुए हैं। और वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उसको बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर थर्ड लार्जेस्ट जो संपत्ति है वो वक्फ के पास है। लेकिन वक्फ का जो रेवेन्यू बताया जाता है कि वक्फ का जो रेवेन्यू आता है वो वेलफेयर के लिए, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो विडोज़ हैं, जो बेवा बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं एक अमाउंट, एक पेंशन के तौर पर दिया जाता है। मस्जिदों की बात करें, मदरसों की बात करें, कब्रिस्तानों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो ये पैसा यतीम खाने से लेकर के जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत होती है ये वहाँ जाता है। अब बात ये है कि देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इसके अंदर अमेंडमेंट की बात हो रही है, देखिए लगातार बहुत से अमेंडमेंट इसके अंदर हुए। 1954 का अमेंडमेंट है, 2013 का अमेंडमेंट है, उसके बाद भी बहुत से ऐसे संशोधन हुए जिसके अंदर बाकायदा एक कमिश्नर अपॉइंट होता है। कहीं पर कोई डिस्प्यूटेड अगर ज़मीन है या कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए बाकायदा कमिश्नर होता है। लेकिन अब जो सरकार करना चाह रही है वो ये करना चाह रही है कि अब जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसके अंदर जो नॉन मुस्लिम्स जो मेंबरान हैं उनको वो चाहती है कि उसके अंदर डालना चाहती है कि नॉन मुस्लिम मेंबरान रहेंगे। इससे पहले भी सरकार का इंटरफेरेंस रहा है और सरकार अपॉइंट करती है, चेयरमैन अपॉइंट होता है, मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, सरकार का अच्छा खासा जो इसके अंदर इंटरफेरेंस है। लेकिन इसके बावजूद पहले ये जो संपत्तियां थी, अगर कहीं डिस्प्यूट कुछ ऐसा होता तो ट्रिब्यूनल के पास जाता था। अब ये चाहते हैं कि ये हाई कोर्ट और दूसरी अदालतों के अंदर ये इस तरीके के जो मामलात हैं, जो डिस्प्यूटेड जो ज़मीनें हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकता है। देखिए, आपत्ति सिर्फ यही है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से ये मन बनाए हुई है, जैसे कि उसने सेना की जो ज़मीन थी, जो नजूल लैंड थी, और जो रेलवे की जो ज़मीनें थी, वो कई हज़ार एकड़ ज़मीनें जो आपने देखा कि कई बार अखबारों में भी छपा और जगह जगह न्यूज़ों में भी छपा कि उन्होंने किस तरीके से डी नोटिफाई करके इन ज़मीनों को अपने अधीन ले लिया और उसको कौड़ियों के भाव में उसको अपने मित्रों को दे दिया। चाहे वो कारोबारी, चाहे वो उस पर बाबा रामदेव की बात हो, श्री रविशंकर की बात हो, या और तमाम जो लोग हैं, अडानी अंबानी की जब बात आती है, तो देखिए वक्फ की संपत्तियां, बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी भी बहुत ऐसे जो बड़ी बड़ी जो स्कूल कॉलेजेस बने हैं वहाँ पर उनसे बहुत ही मिनिमम अमाउंट का रेवेन्यू आता है। और जब हम अडानी अंबानी की बात करते हैं तो अंबानी का इंटेलिया जो मुंबई के अंदर जो उनका घर है, जो बहुत ही ज़्यादा आप अक्सर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो वो जो है वो भी बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर ही बना हुआ है। उसके अंदर बताया था ऑर्फनेज था, और अब जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ही जो वहाँ पर जिसको लेकर के मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये अभी पिटिशन भी है और वो पेंडिंग है। देखिए, जिस तरीके से रेलवे और जो सेना की ज़मीनों को डी नोटिफाई करा करके अलग अलग लोगों को दे दिया गया, कारोबारी लोगों को दे दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक रहे हैं, मोदी जी के मित्रों में से आते हैं, तो उन लोगों को दिया गया। तो ये वक्फ की संपत्तियों को लेकर के भी यही मंशा है कि इन संपत्तियों को किस तरीके से हथियाया जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो रोड साइड ज़मीनें हैं, जो बहुत महंगी ज़मीनें हो गई हैं। पहले ये जहाँ पे ये वक्फ की संपत्तियाँ होती तो जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब काफ़ी ऐसी जगहों पर ये संपत्तियाँ आ गई हैं जिसके जो बहुत उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
तो उन ज़मीनों को कहीं ना कहीं सरकार उसकी उस पर नज़र है। और इसी को लेकर के जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया तो उसको जेपीसी के पास, विरोध के बाद जेपीसी के पास भेजा गया, लेकिन जेपीसी के बाद जब भेजा गया तो ये जेपीसी के अंदर भी बहुत से ऐसे जो मेंबरान थे जिनकी नहीं सुनी गई। इंडिया गठबंधन के बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ये कहा गया कि नहीं, इनकी नहीं सुनी जाएगी, उनके जो भी सजेशंस थे उनको नहीं माना गया। और फिर अपने तरीके से, क्योंकि जाहिर है जो बीजेपी का मैंडेट ज़्यादा था तो उनके मेंबरान ज़्यादा थे, तो उसको लेकर के भी एक जेपीसी को लेकर के ये कहा गया कि नहीं, ये फेयर जो सजेशंस नहीं हैं और ये पूरा जो तैयार किया गया है ये पूरी तरीके से बाइज्ड है। तो इसको लेकर के विरोध हो रहा था और अब जो अमेंडमेंट करने की कोशिश है वो उसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत रोष है। यही है कि हमने 5 विरोध जो आप कह रहे हैं अभी जंतर मंतर पर भी हुआ है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दूसरा शाहीन बाग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देश का माहौल मुसलमान खराब करने के लिए सड़कों पर आ रहा है। ये सब देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोई ऐसा बिल लाया जाता है, देखिए 20% की आबादी को लेकर के बार बार आप जो बिल लेकर आते हैं, कभी सीए लेकर आते हैं, कभी कृषि कानूनों की अगर हम बात करें तो वो लेकर आते हैं, कभी आप ट्रिपल तलाक लेकर के आते हैं, कभी आप ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के आते हैं और तमाम जो बिल जो मुस्लिम विरोधी बिल हैं। लेकिन देखिए, हमारा विरोध तो सरकार से होता है, हमारा विरोध किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से तो नहीं होता है, हम किसी हिंदू समाज से तो हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई अपना हक अधिकार हम कम्युनिटी से तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए आप कहें, क्योंकि यही एक तरीका होता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो आप प्रोटेस्ट करते हैं, बात रखते हैं, मांग रखते हैं, विरोध होता है। लेकिन आज आप ये कहना चाहते हैं कि आप विरोध ही नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ, क्योंकि कानून आ रहा है जिसके अंदर आप सरकार के खिलाफ आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करेंगे तो वो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर आएगा और आपकी जमानत नहीं होगी, आप जेलों के अंदर सड़ेंगे। जैसे यूएपीए जैसी धाराएं, संगीन धाराएं, इसी तरीके का एक कानून बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप समझिए कि ये किस तरीके से देश के अंदर तानाशाही चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के मुसलमानों के अंदर अच्छी खासी नाराजगी है, वो नहीं चाहता है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप वक्फ के अंदर आप अपने मेंबरान्स आप डालना चाहते हैं, देखिए ये देश सेक्युलर है, तो आप क्यों अपने जो अयोध्या का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या वहाँ की जो कमिटी है उसके अंदर आप मुसलमान मेंबरान को भी आप डालिए, या तिरुपति जैसे जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इसके अंदर भी आप मुस्लिम मेंबरान्स को डालिए, या जो शिरोमणि जो वो है ये जो गुरुद्वारा है इसके अंदर आप डालिए, और तमाम वो जगह जो जहाँ पर हर कम्युनिटी के, क्योंकि हम भी वेलकम करेंगे कि आप अगर अपने मेंबरान अगर आप डाल रहे हैं तो हमें भी आप वहाँ पर आप जगह दीजिए। तो अपने उन टेम्पलों के अंदर आप मुसलमानों को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप संसद के अंदर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर आप हिंदुओं का अच्छा खासा इंटरफेरेंस जो है आप चाहते हैं कि उसके अंदर वो जाए ताकि और डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो देखिए यही मुसलमानों को लेकर के विरोध है कि अगर ट्रिब्यूनल के अंदर अगर ये जो मैटर जाते थे और ट्रिब्यूनल इसको करता था, लेकिन अयोध्या का जो हमने जो एग्जाम्पल देखा कि अयोध्या के अंदर जजमेंट के अंदर साफ लिखा है कि कोई वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं मिली, किसी तरीके से वहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं होती थी पहले, वहाँ पे सारी चीज़ें जजमेंट के अंदर लिखी गई, लेकिन फिर आपने कहा कि आस्था के आधार पर आपने वो जजमेंट दिया। तो क्या हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि कल को जब ये वक्फ के जो संपत्तियां हैं जब कोर्टों के अंदर जाएगा तो आस्था के आधार पर फैसले नहीं होंगे? क्योंकि जिस तरीके से अदालतें अब काम कर रही हैं, जिस तरीके से चीफ जस्टिस काम कर रहे थे, चंद्रचूड़ की अगर हम बात करें तो उनका जो मोदी जी के साथ जो रिश्ता था, तो उसके बाद उसको देखने के बाद क्या लगता है कि मुसलमानों के अंदर ये वो सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि आज की अदालतें क्या इंडिपेंडेंट रह गई हैं, क्या स्वतंत्र रह गई हैं? तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के एक विरोध है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ईमेल लिखे थे और ईमेल लिख करके ईमेल के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया था। यही कहा था कि हम किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं चाहते, अच्छा खासा इंटरफेरेंस सरकार का है, लेकिन अगर सरकार हमारी संपत्तियों पर नज़र रख करके और हमारी संपत्तियों को लूटना चाहती है और अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है तो ये नहीं होने देंगे। इसमें किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है।